कल की कथा में सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया है। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के जेल के अंदर गोकुल में बाबा नंद के आंगन में यशोदा जी की गोद में पधार चुके हैं और गोकुल में कृष्ण के जन्म का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का मतलब होता है उत्साह से भर जाना। जब भी हम उत्साह से भर जाएं, वही मुख्य उत्सव है। घर के अंदर कोई खुशी आ जाए या परमात्मा का कोई उत्सव हो, उसमें हम जितना ही उत्साह से भरें, जितना ही आनंदित हों, यही तो हमारा परमानंद है। क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी उत्सव ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि पूरे 6 महीना तक मनाया गया। और कैसे मनाया जा रहा है? सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन किया है। इसका भाव यह है 18 श्लोकों में वर्णन करने का कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, तो 18,000 श्लोकों का सार सर्वस्व इन 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने भर दिया है। या ऐसा मान लें 18 महापुराणें होती हैं, तो 18 महापुराणों का सार सर्वस्व श्री सुखदेव जी ने इन 18 श्लोकों में वर्णन किया है। इतना मेन पॉइंट ये 18 श्लोक जन्मोत्सव के। पूर्ण तो नहीं, लेकिन आए 2-4 श्लोक भाव देखते हैं सभी लोग। कितना सुंदर जन्मोत्सव नंद भवन में मनाया जा रहा है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महा। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिः लंकृता। आहूय विप्रान् वेद वाचयित्वा स्वस्त्ययनं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं। धेनु नाम्नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम्नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ। तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज, यहाँ वसुदेव के लाला की बात नहीं किया है। सुखदेव जी कहते हैं नंद जी का आत्मज है। आत्मज शब्द अपने निजी पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, निजी पुत्र के लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज, नंद जी का आत्मज है। तो वसुदेव वाला लाला कहाँ चला गया? जो वसुदेव लेकर आए थे नंद भवन में, वो कहाँ चला गया? तो सुखदेव जी कहते हैं
जो उत्सव मनाया जा रहा है नंद जी के यहाँ, ये नंद जी के लाला का उत्सव है, वसुदेव जी के लाला का नहीं। कैसे महाराज? यशोदा ने तो कन्या को ही जन्म दिया था। सुखदेव जी ने कहा ना, यशोदा ने मिथुन संतान को जन्म दिया, माने 2 संतानों को जन्म दिया, एक कन्या और एक पुत्र। जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के आए, कहते हैं जब लाला को लेकर के आए वसुदेव अपने, तो नंद का लाला और वसुदेव का लाला दोनों एक में मिलकर के एक बन गए। थे 2 लेकिन एक बन गए। और जो कन्या थी यशोदा की, उसको वसुदेव जी लिए चले गए। कंस ने मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण हैं, नंद के लाला का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए नंदस्त्वा, ये नंद जी का आत्मज है। अच्छा, तो वसुदेव का लाला और नंद जी का लाला दोनों मिलकर एक हो गए। फिर कहते हैं कि भगवान का वचन है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कन्हैया एक चरण भी बाहर नहीं रखते हैं। वो कहते हैं मैं तो हमेशा वृंदावन में क्रीड़ा करता हूं। तो मथुरा कौन गया? अरे बड़ी विडंबनाएं हैं, बड़े भेद हैं भागवत जी के शब्दों में। सुखदेव जी की वाणी की कला। कहते हैं तो फिर मथुरा कौन गया, द्वारिका में कौन रहा? सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी का लाला। दोनों अलग कैसे हुए? कहा जब अक्रूर जी कृष्ण को लिए जा रहे थे, यमुना के किनारे रथ रोका, यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो यमुना के अंदर ही देखा कृष्ण और बलराम दोनों भैया बैठे। बाहर से निकाल कर देखा तो रथ में दोनों भैया बैठे। आश्चर्य में पड़ गए, वहां भी और यहाँ भी। फिर डुबकी लगाई तो देखा अब की बार बलराम जी शेषशैया बन गए और भगवान कन्हैया शेषशैया पर लेट करके 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म। अक्रूर जी ने यहाँ पूरे 1 अध्याय में स्तुति किया है भगवान। तो यहाँ 2 हो गए। जो नंद का लाला था वो यहीं रह गया, यमुना के अंदर प्रकट हुआ, फिर वृंदावन वापस आ गया। और जो वसुदेव वाला लाला था वो रथ में बैठा रहा, वो चला गया मथुरा, उसने कंस को मारा। नंद वाला लाला जो है, नंद वाला कृष्ण जो है, वो कभी वृंदावन छोड़ करके एक चरण भी बाहर नहीं रखता है। इसलिए नंद का आत्मज है, ये नंद का लाला है जिसका आनंद मनाया जा रहा है। जाता आह्लादो, साक्षात आह्लाद माने साक्षात आनंद आकर के यहाँ पर स्थापित हो गया है, प्रतिमूर्ति होकर के आनंद आकर के उमड़ गया है। क्यों? आनंद का समुद्र आया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी करते त्रैलोक सुपासी। ये आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं परमात्मा। और साक्षात जहां आनंद आ गया हो वहां क्या कहना। इसलिए कहते हैं नंद आज व्यक्ति नहीं रह गए, साधारण व्यक्ति नहीं रह गए, महामना। महामना उसको कहते हैं जो मनुष्यों में महान हो। जैसे चक्रवर्ती राजा, पूरी पृथ्वी का सम्राट, उसको महामना बोलते हैं। ऐसे बाबा आनंद आज महामना हो गए हैं, पूरी पृथ्वी के सम्राट बन गए हैं। क्यों? अनंत ब्रह्मांड नायक उनका बालक बनकर आया है, पुत्र बनकर आया है। इसलिए तुरंत आहुई विप्रान वेद ज्ञान ब्राह्मणों को बुलाया। और कौन से ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया और फिर पूजन शुरू किया। बाबा आनंद ने पहले स्नान किया, स्नातः शुचि ही लंकृतः। पहले स्नान किया, फिर शुचि ही, शुचि माने अंदर से और बाहर से पवित्र। अंदर से भी पवित्र हैं बाबा और बाहर से स्नान कर लिया, पवित्र हो गए। अंदर बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध पवित्र। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं, बाबा आनंद पूजन कर रहे हैं। एक सूत्र समझें,
हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो लोग कहते हैं सूतक लग गया। अगर ठाकुर जी घर में बैठे होते हैं तो उनको पड़ोसी के यहाँ दे आते हैं। पूजा कैसे होगी? क्यों? बालक का जन्म हुआ, सूतक लग गया। अब बाबा नंद के यहाँ बालक का जन्म हुआ है तो पूजा करवा रहे हैं देवी देवताओं की। लिखा है पितृ देवार्चनम तथा कार्यामास विधिवत। विधि विधान से पूजन किया बाबा नंद ने। किसका? पितृ देवार्चनम, पितरों का और देवताओं का विधि विधान के साथ पूजन किया। माने बालक का जन्म हो तो खुशी मनानी चाहिए, पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, धार्मिक कृत्य करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब तो कुछ दान कर दे, कुछ संकल्प ले ले। तो धेनु नाम न्यूते प्रादात, न्यूते माने 2 लाख। बाबा नंद ने 2 लाख गायों का हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया। वो भी कैसी गायें? विप्रेभ्या समलंकृते, अलंकारों से विभूषित करके, सारे आभूषण पहना करके, रेशमी चादर उड़ा करके गायों को, सोने से सिंग, चांदी से पैर मढ़ा करके 2 लाख गायों का दान कर दिया बाबा नंद ने। वो भी ज्यादा दूध देने वाली, पहला ब्याही गाय, स्वस्थ तंदुरुस्त और जिनके नीचे बछड़ा दूध पी रहा है, ऐसी 2 लाख गायों का दान किया। फिर तिलाद्रीन सप्तरत्नौ, 7 अन्न के पर्वत बनाए, पहाड़ पर्वत दान किया बाबा ने। 7 अन्न के पहाड़ बनाए। पर्वत दान उसको बोलते हैं कि अन्न का इतना बड़ा ढेर लगाया जाए कि एक तरफ यजमान खड़ा हो, एक तरफ पंडित जी खड़े हों, यजमान पंडित जी को, पंडित जी यजमान को देख न पाए। इतना बड़ा अन्न का ढेर बाबा नंद ने 7 अन्न के ढेर बनाए, पहाड़, और ब्राह्मणों को दान कर दिया। बड़ा सुंदर आनंद मनाया जा रहा है। सब ग्वाले मारे खुशी के नाच रहे हैं, झूम रहे हैं मस्ती में। गोपियां बधाई ले लेकर के आ रही हैं। सब कैसा गोकुल में आनंद मनाया जा रहा है। आए हम सब लोग थोड़ा आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का फिर कथा के क्रम में आगे चले। बड़ा सुंदर आनंद मनाया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाजी रही। हो कौन पुण्य करी आई यशोदा मैया, कौन पुण्य करी आई, कौन पुण्य करी आई यशोदा मैया, गोद भरी कर तार बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। जय हो। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज, सोनक थार लिए ब्रज युवती, गावत गावत मंगल चार बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही।
के लाला की जय हो। बाबा नंद जो करत मोदित मन, बाबा नंद जो करत, बाबा नंद जो करत मोदित मन, यथा योग सत्कार बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धारे बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बाबा नंद के यहाँ बड़ी खुशी मनाई जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि ग्वाले लोग हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जगमुज्जगु, हल्दी और तेल का एक में मिश्रित करके, हल्दी का चूर्ण और तेल एक में मिश्रित करके उसमें दही मिक्स करके सबके लेपन कर रहे हैं, सबके लगा रहे हैं, सबके ऊपर छिड़का जा रहा है, लुटाया जा रहा है। गलियों गलियों में दही दूध की कीचड़ मची हुई है। बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते मनाते 6 दिन का समय बीत गया। बाबा नंद ने ग्वालों से कहा, भैया लाला के जन्म की खुशी में हम तो इतना फूल गए कि कंस को भेंट देना भूल गए। जो इनकम टैक्स देता हूं वार्षिक कर, उसकी डेट निकल गई भैया, और कंस दुष्ट है, न जाने कैसा उत्पात कर दे। इसलिए तुम सब गोकुल की रक्षा करना, तुम सब लोग गोकुल को संभालना, और हम जा रहे हैं कंस को भेंट दे करके तुरंत आते हैं। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं करद्वः। ग्वालों के ऊपर रक्षा का भार सौंप करके बाबानंद बैलगाड़ी में दूध दही माखन से मटकियां भर करके सजा करके और कंस को भेंट देने के लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं बाबानंद तो कंस को भेंट देने गए और इधर कन्हैया की मौसी जी आ गई। कौन है मौसी जी? पूतना मौसी। हाँ, अरे कंस की बहन है, कंस मामा है कन्हैया के, हैं? तो वहां गांव के सब मामा नाना और मौसी। सो पूतना आ गई। कैसे आई? का बड़ा सुंदर वेश बना करके आई। स्तनों में जहर लगा करके आई है, तो राक्षसनी, लेकिन ऐसा माया के द्वारा शरीर सुंदर निर्मित किया कि कोई देवांगना लग रही है, स्तनों में जहर लगा करके।
भाव लेकर आई है कि कृष्ण को दूध पीने के बहाने जहर पिलाकर मार दूं। दूध पिलाते पिलाते सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये पूतना कौन है? कहा वासना ही तो पूतना है। संसार में जो भी बालक पैदा होता है छठी वाले दिन सबको ये वासना माने पूतना मारती है। मारने का मतलब जान से नहीं मारती है, हाँ ऐसा उसे कंट्रोल में कर लेती है कि जैसा वो चाहती है वैसा ही जीव करता है सारी जिंदगी। ये विषय वासना माने माया, ये वासना ही तो पूतना है। इसके 5 स्वरूप होते हैं। ये ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर होती है लेकिन इसके अंदर जहर होता है। मैंने बताया था एक दिन, पेंटिंग केवल सुंदर है, चेकिंग करोगे तो अंदर सब गड़बड़ है। ये देखने में केवल वासना, विषय वासना सुंदर है ऊपर से, लेकिन अंदर इसके जहर भरा हुआ है। लेकिन जीव सुंदरता के चक्कर में फंस करके ऐसा चक्कर काटता है। छठी वाले दिन विषय वासना का आक्रमण होता है माने पूतना का, प्रत्येक बच्चे के ऊपर। लेकिन भगवान के पास जाती है तो इसे मरना पड़ता है और हम लोग उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। एक चीज गौर करना, बालक का जन्म हो तो 6 दिन तक लगातार 1 सेकंड के लिए मुट्ठी नहीं खोलता है। मुट्ठी बंद करके बालक का जन्म होता है। मुट्ठी बांधे आए जगत में कर पसारे जाता। तो 6 दिन तक लगातार मुट्ठी नहीं खुलती बच्चे की। छठी वाले दिन जब विषय वासना का आक्रमण होता है, विषय वासना अपने कंट्रोल में करना शुरू करती है बालक को, तो छठी के बाद से बीच बीच मुट्ठी खुलना शुरू हो जाती है। कभी 1 सेकंड के लिए खोल दिया फिर बंद कर लिया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि मुट्ठी बिल्कुल खुल जाती हैं। जो कुछ लेकर आया था गर्भ के अंदर से, अमूल्य हीरा अमूल्य रत्न, वो निकल गया बाहर और व्यक्ति पूर्ण रूप से विषय वासना के चक्कर में फंस गया और उसी में नाचता हुआ दुनिया से चला जाता है। विषय वासना ऐसा फंसाती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान के पास जाती है तो इसे मरना पड़ता है। पूतना बड़ा सुंदर वेश बनाकर आई, गोपियों के झुंड मैया यशोदा को बधाई देने जा रहे हैं। कन्हैया जी के जन्म में बधाई ली गई, बधाई दी गई, बधाई गाई गई। बधाई शब्द का प्रयोग कई जगह होता है। बधाई दिया भी जाता है, बधाई लिया भी जाता है, बधाई गाया भी जाता है। और यहाँ तीनों हो रहे हैं। बाबानंद सबको लुटा रहे हैं, बधाई ले जाओ, जितना जिससे मांगा उससे दूना दूना करके सबको दे रहे हैं। खुशी में लुटा रहे हैं बाबानंद, और गोपियां सब बधाई देने के लिए आ रही हैं। लेकिन बधाई गाई भी जा रही है। गोपियां झुंड की झुंड बधाई गाती हुई बाबानंद के भवन में जा रही हैं। पूतना भी सुंदर वेश बनाकर आई और उन्हीं गोपियों के झुंड में मिलकर के ये भी चल पड़ी पीछे पीछे। गोपियों ने देखा ये नई नवेली कौन है मेरे साथ, कभी तो देखा नहीं, पहली बार देख रही हैं। लेकिन सोचा होगी कोई यशोदा की खास सगी सहेली या कोई दूर की होगी, हमने नहीं देखा हो। सो गोपियों ने कुछ नहीं पूछा, पूतना साथे में जा रही है। गोपियां बधाई गीत का आनंद लेती हुई जा रही हैं। सब कैसे? सुखदेव जी कहते हैं नंद जी के आंगना हो, नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। किसने दीना
किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना पालना, किसने दीना पालना, माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। और कहते हैं बाबा दीना हाथी घोड़ा, बाबा दीना हाथी घोड़ा, नंद दीना हाथी घोड़ा, नंद दीना हाथी घोड़ा, और यशोदा दीना पालना है, यशोदा दीना पालना, माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना बड़ी सुंदर बधाई बाजे। नंद के लाला की आए पंडित वेद बाचे, आए पंडित वेद बाचे, आए पंडित वेद बाचे, आए पंडित वेद बाचे। तब नाम निकलो मोहना, अब नाम निकलो मोहना, माई मंगल बधाई बाजे। आनंद नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो माई सुंदर बधाई बाजे। बोलिए यशोदा के लाला की जय।